सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों कि आप लोगों ने क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट किया है। और आइए आज हम लोग केसीसी ना रस्तोगी का मैथमेटिक्स जो हमारा बुक है उसका वॉल्यूम 1 का हम लोग जो चैप्टर है इसमें हम लोग कैलकुलस में डिफ्रेंशिएटिंग है, राइट। और इसमें आज हम लोग 11.1 का 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन का एनालिसिस बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे, राइट। बिल्कुल सिंपल फाइंड आउट होगा, राइट। किसी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आप बस वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि आपको मैं फार्मूला भी बताते जाना पड़ेगा ताकि आपको कहीं भी किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले तो एक्सरसाइज कौन सा है, तो 11.1 है, राइट। इसमें करना क्या है, तो डिफ्रेंशिएटेड क्या करना है, डिफ्रेंशिएटेड, बात समझ रहे हो, डिफ्रेंशिएटिंग करना है, राइट। और किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो चीज़ आप लोग देख लो। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है साइन, क्या है, तो साइन और ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। अब देखिए इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कुछ आप लोग टिप्स याद रखो। ये जो भी क्वेश्चन हमारे पास दिया होगा पहले आप लोग उसको लेट मान लो, y बराबर इसको मान लो जो चीज़ दिया हुआ है, राइट। आप कहोगे सर आपने क्या किया, कुछ नहीं किया भाई, जो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ था उसी को मैंने सेम लिख दिया, यानी कि उसको हम लोग y मान ली, राइट। अब आपको हर क्वेश्चन में ये डायलॉग याद रखना है, राइट। जैसे कोई फिल्म वगैरह देखा होगा तो उसमें कहता है कि हम बंदूक छोड़े हैं लेकिन चलाना नहीं भूले, तो इस तरह का कुछ देखते हो ना, इंप्रेशन वहाँ पर जगता है आदमी को कि आदमी मोटिवेट होने के लिए वो चीज़ बताता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग सही ढंग से बनाने के लिए ये डायलॉग आपको याद रखना है। क्या डायलॉग याद रखना है, कि आपको याद रखना है डिफरेंट, एक बार मैं स्पेलिंग पूरा लिख देता हूँ, DIFFERENITATING, डिफ्रेंशिएटिंग विथ WITH विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वेन, सॉरी देन है क्या, देन वी गेट। बस ये आपको डायलॉग याद रखना है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए सारा का स्पेलिंग लिखे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से सारा का स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। ओके, बस आपको समझने के लिए मैंने ये चीज़ किया, बात समझ रहे हो, हाँ सर समझ रहे हो। ये क्या दो स्टेप समझ में आया कि मैंने क्या किया, कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको एक्स मान लिया और ये डायलॉग मार दिए। अब तीसरे में क्या करना है, तो यहाँ पर करना है डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो वाई के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। देखिए वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, जैसे डी का डी छोड़ दिया, वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन ही तो दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को लिख दो, ठीक है, ये चीज़। और नीचे क्या है, तो डी एक्स है। अब देखो स्टेप कितना हुआ, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप। तीसरे स्टेप में आपको कोशिश करना है किसको, तो एक्स को फ्री करने का, एक्स को फ्री करना है। क्या करना है, एक्स को फ्री करना है, बस ये बात आप ध्यान में रखो। देखना क्वेश्चन कितना इजी बनेगा। तो एक चीज़ यही चीज़ को मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक है। या फिर इसको क्या लिखना है, डायरेक्ट यहाँ से बना डी, राइट, डी है, ओके। और ये हमारा क्वेश्चन, लेकिन मैंने जब फॉर्मूला आपको बता रहा था, मैं जब आपको फॉर्मूला बता रहा था तो वहाँ पर मैंने क्या आपको बताया कि आपको याद क्या रखना है, आपको याद क्या रखना है, तो मैंने बताया था कि आपको याद रखना है बाप। क्या याद रखना है, बाप, यानी कि पी से हो गया पावर, बी से हो गया बगल वाला। तो देखिए आप इस क्वेश्चन में क्या पावर कुछ दिया हुआ है क्या,
नहीं दिया बस, चलो पावर खत्म। तो बगल वाला तो है, तो इसके बगल वाला कौन है, साइन। तो इसमें मरेगा कौन, साइन मरेगा। कौन मरेगा, साइन मरेगा, तो साइन को मारते हैं। तो जो है सो एक पर रहने देते हैं सेम से। ओके, अब बगल वाला जब साइन मर गया तो डी के साथ क्या बचा, जो ब्रैकेट में है वो बच गया। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो क्या, मैंने जो बात कही क्या आप समझ पा रहे हो। तो आपने कहा सर थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत है, बस दिक्कत ये चीज़ है ना कि आप कैसे समझ रहे हो कौन मरेगा और कौन मार रहा है। तो मैंने अभी जो बताया आपको कि यहाँ पर याद क्या रखना है, बाप। अरे गांव घर में जानते हो नहीं यार, बाप किसको बोलते हैं, फादर को बाप बोलते हैं। तो अगर किसी पर पावर है तो पहले पावर मरेगा, और पावर नहीं तो 20 बास हो गया बगल, तो बगल वाला मरेगा। तो यहाँ पर देखो पावर है क्या इस पर, ए एक्स प्लस बी पर पावर है क्या, आपने कहा सर नहीं है। तो मरेगा कौन सर, बगल वाला मरेगा। तो बचा कौन सर, डी के साथ, ये वाला बच गया कि नहीं। डिफ्रेंसिएशन करने का ये रूल है दोस्तों, राइट। डिफ्रेंशिएटिंग करने का ये रूल है, राइट। अब डी के साथ यहाँ कौन रहेगा, तो ये वाला जाएगा ऊपर। कौन जाएगा सर, ये जाएगा। चलो ठीक है सर, ये चला गया। और अब जब भी ये प्लस माइनस में आ जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ पर क्या आ गया, डी एक्स आ गया। जब भी प्लस माइनस में यहाँ पर चीज़ें आने लगे तो आप समझ जाने ये डी एक्स के रूप में है। किसमें, डी एक्स के रूप में। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो साइन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, साइन का डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको बताया था, राइट। क्या बताया था साइन का डिफ्रेंसिएशन, बताओ क्या बताया था साइन का डिफ्रेंसिएशन, कॉस। क्या बताया था, कॉस। तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस। चलो सर कॉस लिख दिए, कॉस लिख दिए सर। और एंगल क्या करना है, सेम सेम रहने देना है। तो एंगल को सर सेम सेम लिख दो, ए एक्स प्लस बी, एंगल सेम सेम रहने दिए। चलो ठीक है सर, यहाँ तक तो बात समझ में आई सर। अब आप आगे क्या करोगे सर, तो सर यहाँ तक का काम हो गया है, इंटू से पहले तक का काम हो गया, इंटू के पहले तक का काम हो गया। अब बचा इंटू के बाद, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक स्टेप बढ़ा सकते हो या फिर यहीं पर आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो देख लो। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है तो बढ़ा ही देते हैं स्टेप को। देखो डी का, डी सारे के साथ मल्टीप्लाई है तो इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, तो कर देते हैं डी ए एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, दोनों के साथ है। तो ये जो चीज़ है वो सेम सेम रह जाएगा, क्योंकि काम किसका करना है, गुना की साइड वाले का। देखो यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर डिफ्रेंशिएटिंग करते वक्त अगर यहाँ पर अगर हमारा कांस्टेंट कुछ भी रहे, राइट, तो कांस्टेंट क्या होता है सर, ये बाहर आ जाता है, यानी कि ए, राइट। और अगर जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग करें और अगर ऊपर कांस्टेंट और नीचे वेरिएबल रहे, राइट, तो ये हो जाता है सर कांस्टेंट। और एक फॉर्मूला और बताए थे, देख लो, जहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में फॉर्मूले बताए थे, देख लो यहाँ पर, देख लो यहाँ पर, देखो d के साथ कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 0, राइट। और d बाई डी एक्स रिस्पेक्ट टू c के साथ अगर जब हो सी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, राइट। यानी कि देखो जब भी 3 डिजिट रहे तो बीच वाला बाहर, 1 2 3 याद रखना, बस हमको किसी भी तरीके से याद रखने, क्वेश्चन बस अपने बनने चाहिए। 3 रहेगा मान लेना कांस्टेंट बीच वाला बाहर आ जाएगा, 2 रहेगा तो 0, बस दो ही चीज़ तो इसमें याद रखना है, तो याद रख लो। देखो मैंने कहा 3 चीज़ अगर रहेगा तो बीच वाला बाहर आ जाता है, तो ए को बाहर कर दो। और मैंने कहा कि जब कांस्टेंट रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होता है सर, तो अपना 0 होता है। चलो ठीक है सर, अब इसको केवल अरेंज करके लिख देते हैं, आंसर तो ये भी हमारा है, लेकिन अरेंज करके लिख देते हैं जिस तरीके से आपके बुक में दिया हुआ है। देख लो एक को कॉस के साथ गुना करेंगे तो एक कॉस हो जाएगा क्या, और एंगल सेम से, एंगल सेम से, बात समझ रहे हो क्या सर। तो ये जो आ गया ना सर, ये अपना आंसर आ गया। तो आपको बात समझ में आई जो मैंने बात कही, कि आपको समझ में आई या नहीं आई। अगर आई तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को आगे तक शेयर करो, ताकि और लोगों तक बात
पहुंच सके, राइट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहां पर हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर यहाँ पर x पर है, किस पर है, स्क्वायर x पर है। दिख रहा है, दिख रहा है, फ्रेश दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन में किसी भी तरीके से कोई कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि ये 44 मार्क्स का आने वाला है और टोटल कितने मार्क्स का होता है 100, तो 56 मार्क्स और चैप्टर से आएंगे, लेकिन 44 मार्क्स इस चैप्टर से आने वाले। तो वीडियो भले लंबा हो जाए लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, राइट। मैंने क्या बताया, पहले 3 स्टेप तो आपको याद हो गया होगा। क्या याद हो गया होगा कि मैंने कहा कि जो भी चीज़ दिया रहेगा आप उसको लेट वाई मान लेना, तो आपने मान लिया साइन एक्स स्क्वायर वाई। फिर मैंने आपको एक बोला था डायलॉग मारना, डायलॉग डिफ्रेंशिएटिंग दिस रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दे वी गेट। बात समझ रहे हो, 3 स्टेप याद है क्या। मैंने शुरू में बताया था कि आप y मान लेना, ये डायलॉग मार लेना, और d/dx डिफ्रेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, ये चीज़। अब यहाँ से क्या करना है कि एक बार यहाँ y का वैल्यू पुट कर देना, साइन x का स्क्वायर बटे dx, ये चीज़। अब यहाँ से अपना डिफ्रेंशिएटिंग चालू होता है, डिफ्रेंशिएशन करने का स्टार्ट होता है, राइट। तो मैंने क्या कहा आपको याद, क्या डायलॉग में मैंने क्या याद रखने को कहा, ये चीज़ तो डायलॉग में याद, लेकिन एक चीज़ मैंने और कहा था कि बाप याद रखना, बाप। पहले डिफ्रेंशिएशन करने से पहले आपको देखना है कि अगर पावर है तो पहले पावर मरेगा और उसके बाद बगल वाला। तो इसमें पावर है क्या, इसमें पावर है क्या, आपने कहा सर पावर है, आपने कहा सर पावर है, लेकिन क्या ये टोटल पर पावर है, ये तो केवल x पर ही पावर है। किस पर पावर है, केवल x पर पावर है। तो जब पूरे पर पावर रहे, जैसे ये ब्रैकेट में रहता है पूरे पर पावर रहता तब मरता पावर, राइट। कौन मरता,